नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा दिसंबर 2023 में होने वाली है। उसमें हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आता है तो इससे आपको अपने सभी दोस्तों भाइयों बहनों के पास ज़रूर शेयर करना है, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लगता है कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हो रही है। मैं आपको कम समय में आपको 37 प्रश्न कराना देता हूँ। तो ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, साथ में अपने ज़िले का नाम भी बताना है कि आप हमारी वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं। तो कितने शब्द रूप हैं संस्कृत भाषा में, ये आपको बताना है। तो संस्कृत भाषा में शब्द रूप हैं 24। कितने हैं? 24 शब्द रूप हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो किस लिपि से हुआ है अधिकतर भाषाओं का विकास? तो ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। किसने से? ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सा मानक वर्ण है। तो इनमें से कौन सा मानक वर्ण है ये आपको बताना है। तो इनमें से जो झा है ये मानक वर्ण है। कौन सा है? झा मानक वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो किस वर्ग में आता है परीक्षा शब्द, ये आपको बताना है। तो किस वर्ग में आता है? तो ये आता है तत्सम वर्ग में। किस में? तत्सम में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो कितनी है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या? तो ये है 28। कितनी है? 28 से हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्ययोन्मुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है इसमें आपको बताना है। तो इसमें उपसर्ग है प्रति। कौन सा है उपसर्ग है? प्रति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से एक रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा रस का अनेकार्थी नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें जो पारा है ये रस का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वर का अनेकार्थी नहीं है। तो इनमें से वर का अनेकार्थी कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो इनमें वर का अनेकार्थी नहीं है सुवर्ण। कौन सा नहीं है? सुवर्ण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पाश्चात्य शब्द का विलोम है। तो पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा पौरसत्य। क्या? पौरसत्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा अनुग्रह का विलोम शब्द? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा विग्रह। क्या हो जाएगा? विग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। तो क्या है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची? तो इसका पर्यायवाची है करबाल। क्या है? करबाल चंद्रहास का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आशय शब्द का पर्यायवाची है। तो आशय शब्द का पर्यायवाची क्या है
ये आपको बताना है। तो आशय शब्द का पर्यायवाची है तात्पर्य। क्या है? तात्पर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिएगा निर्देश दिएगा 18 से 20 तक के लिए निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छापे गए सही रूप के दिए गए विकल्पों में चुनिए। तो आपको जो हाईलाइट है इसमें आपको बताना है इसका सही रूप कैसे लिखा जाएगा, यानी शुद्ध वर्तनी बताना है। तो भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव, यानी पुनरुत्थान कैसे लिखा जाएगा? तो कैसे लिखा जाएगा पुनरुत्थान? तो ये लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तरह, यानी उसमें छोटा ऊ की मात्रा लगेगी, ना कि रा में बड़ा ऊ की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्रता संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो स्वतंत्रता संग्राम कैसा लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर पी की तरह है। अनेक 20वां क्वेश्चन है आपके सामने कि उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। तो कैसे लिखा जाएगा ये वाला शब्द हाईलाइट अंतरस्थलीय? तो ये लिखा जाएगा आपका अंतस्थलीय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ढीठ शब्द का तत्सम है, तो ढीठ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? तो इसका तत्सम हो जाएगा दृष्ट। क्या हो जाएगा? दृष्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा विकल्प है जो तद्भव शब्द है? तो ये है खजूर तद्भव शब्द है। कौन सा है? खजूर तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गतानुगातिक शब्द का सही अर्थ है। तो गतानुगातिक शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, इसके कहते हैं गतानुगतिक शब्द, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रंगमंच का पर्दा के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है रंगमंच के पर्दे का पीछे का स्थान? तो ये कहा जाता है नेपथ्य। क्या? नेपथ्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित पंक्ति में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। क्लिक अरे मैं नहे निहारू, इन दांतों पर मोती बारू। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रस है बादशाह रस। कौन सा है? बादशाह रस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने 26-27 निम्नांकित पद्यांश को पढ़कर सही छंद का चयन कीजिए। आपको छंद बताना है कि इनमें कौन सा छंद है। फूली डाले सुकसमय, तिये की देख आंखें आ जाती है, मुरलीधर की मोहिनी मूरत आगे। तो इसमें कौन सा छंद बताइए? तो कौन सा छंद है इसमें? तो इसमें छंद है मंदाक्रांता छंद। कौन सा? मंदाक्रांता छंद, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रह बैठी कारी घटा देखी न्यारी, बिहारी 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 रह जू। तो इसमें कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है? तो इसमें छंद है सबैया छंद। कौन सा है? सबैया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28-29 लिए निर्देश दिया गया, उन 28-29 में आपको अलंकार बताना है। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास यही काल, अली कल ही सो बदियो आगे कौन हवाल। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है अन्युक्ति अलंकार। कौन सा? अन्युक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सब प्राणियों के मनोमयूर आहा नाच रहा है, आहा नाच रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31-32 में आपको बताना है कि रचना दिएगा, इनकी रचयिता का नाम बताना है। तो दीपशिखा ये काव्य ये किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया है?
दीपशिखा, तो ये लिखा गया महादेवी वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? महादेवी वर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि तोड़ती पत्थर ये कविता है, इसके लेखक कौन है? तो बताइए, तोड़ती पत्थर, तो इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन से? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आयते हरि भजन को ओंटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो क्या है इस लोकोक्ति का सही अर्थ? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, यानी जो किसी कार्य करने के आए थे उसे छोड़ करके दूसरे कार्य में लग जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आंखें फेर लेना का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? आंखें फेर लेना, तो इसका अर्थ है उदासीन हो जाना। क्या हो जाना? उदासीन हो जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प है जो शुद्ध है। तो ये शुद्ध है वह दंड देने के योग्य है। तो क्या हो जाएगा? वह दंड देने के योग्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा वो वाक्य है जो शुद्ध है। तो इनमें शुद्ध है अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, ये अशुद्ध वाक्य है। बाकी के तीनों ही भी शुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, अध्यापिका नहीं हो, अध्यापिका होना चाहिए, तो ये गलत लिखा है अध्यापिका। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है वो बताना है, जबकि तीन वो वाक्य हैं वो शुद्ध दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा शुद्ध है? तो इनमें अशुद्ध वाक्य उसमें बचपना है, ये अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बचपना है, बचपना नहीं लिखना, बचपना है, बचपना लिखना था। अगला आपके सामने 38 से 40 निर्देश दिए गए, इसमें त्रुटि शब्द छांटना है कि किस में त्रुटि है। नेताओं का अपमान करना मूर्ख होगी, तो इसमें किस में त्रुटि है? तो इसमें त्रुटि हो गया जाएगी सी में। यहाँ पर होना चाहिए था नेताओं का अपमान करना मूर्ख होगा। अगला आपके सामने कि इस यंत्र का निर्माण पिछले साल हुआ है, तो किस में शुद्ध? इस यंत्र का निर्माण पिछले वर्ष होना था, तो ऑप्शन नंबर ये 20 का गलत हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि रेल दुर्घटना होते ही तत्कालिक सहायता दी गई, कोई त्रुटि नहीं, तो किसमें ये तत्कालिक गलत लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।